सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब, आत्मबोध देने वाले पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की तीर्थ भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, ग्राम सनोखर की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे, संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब का शब्द कल मैंने जो प्रस्तुत किया था। कबीर साहिब बहुत बड़ी सभा में, समाज की भीड़ में, या ऐसा लगता है किसी व्यक्तिगत मनुष्य से पूछ रहे हैं कि राम न रमश कौन दंड लागा। हे इंसान, तो राम में रमण क्यों नहीं करता है? तुझे कौन सा दंड लगा हुआ है? किस पाप से तू प्रभावित है जो राम का भजन नहीं करता है? भोजन तो 3 बार भी कर लेता है, 4 बार कर लेता है, लेकिन भजन 1 बार भी नहीं। खाया पिया अघाए के सोया पांव पसार, भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमान्य निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान नहीनो पशु भी समाना। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंति। नीतिकार कहता है कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये 4 पशु पक्षियों में भी मिलते हैं और मनुष्यों में भी होते हैं। अगर इतना ही करने में जिंदगी गुजार दी तो पशुओं से कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। मनुष्य वह है जिसमें ज्ञान है, और ज्ञान की विशेषता के कारण ही तुमको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का हर कार्य अद्भुत होता है, हर कार्य निराला होता है, हर कार्य विचित्र ढंग से मनुष्य करता है। इसलिए मनुष्य का धरती पर बड़ा महत्व होता है। चिड़िया घोंसला बनाती है, उसका तरीका अलग है, और उस कैटेगरी की जितनी चिड़ियाँ हैं उसी तरह का घोंसला बनाएंगी। लेकिन मनुष्य, जितने मनुष्य हैं उतने तरह का मकान बनाते हैं। यही मनुष्य की विचित्रता होती है। एक ही मनुष्य 1000 प्रकार का मकान बना देता है, और एक ही मनुष्य नाना प्रकार की चीजें संसार में तैयार करता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसके पास में विद्या नहीं है, विद्या यानी कला, कला यानी हुनर, जिसमें कोई हुनर नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। इसलिए नाना प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त करो। ज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, अन्यथा रोटी धोती की समस्या में ही तुम उलझे रहोगे। और भौतिक ज्ञान तुमको धन की उन्नति कराता है, लेकिन धन से सामान मिल सकता, शांति नहीं। भोजन मिल सकता, भूख नहीं।
बेड मिल सकता, विश्राम नहीं। बिस्तर मिल सकता, पर नींद नहीं। धन से सब चीज नहीं मिलती है। इसलिए धन के बाद वह कौन सी चीज है जिससे जीवन धन्य होता है? उसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म शब्द से ही पता चलता है, जिस को आत्मा के संबंध में अध्ययन हो, आत्मा के संबंध में जानकारी हो कि आत्मा क्या है। इधर सब स्त्रियां बैठी हैं, उधर पुरुष बैठे हैं, लेकिन दोनों के भीतर एक एक आत्मा बैठा है। वो आत्मा, वो जीव अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है। और जीव न तो स्त्री है न तो पुरुष है, वो जीव केवल जीव है, आत्मा है। वो नर नारी नहीं होता है, जीव तो केवल जीव ही होता है, और वो सब के अंदर बैठा है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा साईं है। साईं बाबा शिरडी में नहीं, साईं बाबा दक्षिण भारत में नहीं। कबीर कहते हैं तुम्हारा साईं तुझ में है, तू बाहर कहाँ उसे ढूंढ रहा है। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, बाहर ढूंढो नहीं मिलता है, पर स्पेलर में तिल को पेरने से तेल निकलता है। ऐसे साधना की स्पेलर में जब तुम अपनी जिंदगी को गुजार देते हो, तब इस आत्मा में ही परमात्मा का रूप तुम्हें समझ में आने लग जाता है। यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। आज मैं कठोपनिषद का दर्शन कर रहा था। बड़ा सुंदर श्लोक कि जो लोग समस्त भूत प्राणियों में परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा में समस्त प्राणियों का रूप देखते हैं, वे प्रेम ही प्रेम से भर जाते हैं। उनके अंदर घृणा का अंत हो जाता है, उनका हृदय शांत हो जाता है, उनके पास बैठने वालों की जिंदगी भी बसंत हो जाती है, और वे लोग संसार को खुशबू देते हैं और दुनिया में नहीं रहते हैं, फिर भी उनकी सुगंध दुनिया में शेष रह जाती है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दिल्ली की गादी तो रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री बदल जाता है। पटना विधानसभा में मुख्यमंत्री बदल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री यदि अच्छा काम करता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, जिंदगी भर भी टिक जाता है। इतनी जनता को कैसे कंट्रोल किया जाए? सीएम और पीएम के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक सीएम कह रहा था कि ये जनता को हम तो नहीं संभाल सकते हैं, ये कोई कुदरत ही संभालेगी, बाकी इतना लोगों को कहाँ हम संभाल पाएंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनियो अनुपश्यति सर्वभूतेषु चा आत्मानं न ततो बीजगुप्सते। आत्मा में परमात्मा का रूप देखने को कहा गया है। कबीर साहब ये भी कहते हैं, घूंघट का पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। हर व्यक्ति के मन मंदिर पर, दिल के देवालय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का पर्दा पड़ा हुआ है, घूंघट पड़ा हुआ है। सत्संग क्या करता है? इस काम क्रोध के पर्दे को उठाता है, और ये पर्दा उठते ही तुमको पीऊ मिलेंगे, अर्थात आत्मबोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मा को भी समझिए। संसार में ज़्यादा उलझन में मत रहा करो। तुम्हारा बेटा यदि पढ़ने में कमज़ोर है, बहुत दुखी मत होइए।
उसके साथ में तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ऐसा आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। तुम्हारा भाई विकलांग है, दिव्यांग है, अपंग है, बुद्धि से कमजोर है, तुम्हारा भाई जिद्दी है, हठी है, क्रोधी है, तो उसके साथ में भी तुम्हारे कर्मों का कनेक्शन है, इसलिए तुमको ऐसा भाई मिला है कि उसके साथ में कुछ कर्म फल भोगने को अधूरे रह गए थे, उसको भोगने के लिए वो जन्म लिया है, भाई बनकर आया है, पुत्र बनकर आया है, और उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा पति मनमानी करता है, उल्टा पल्टा काम करता है, दुख देता है, उसके साथ भी तुम्हारे कुछ पिछले कर्मों का प्रभाव जुड़ा हुआ है। वो तुम्हारा पति इसीलिए बना है कि वो तुमको जो कुछ उसके साथ में किए हुए कर्मों को भोगना शेष बच गया था, वो अब इस जीवन में कर्मों का लेन देन फाइनल कर रहा है। अब तुम दुखी होती हो, कहती हो मेरा पति बहुत मुझे दुख दे रहा है, दारू पीता है, अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, घर में मछली लाता है और कहता पकाइए, अब मैं मछली छूती नहीं हूँ, क्या करूँ। ये असमंजस, ये टेंशन, ये तनाव, ये दुख, ये पीड़ा, ये मानसिक प्रताड़ना, ये सब तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। आपको सासू यदि अच्छी मिली है, माँ के समान तुम्हारा रख रखाव करती है और तुम्हारा बड़ा ख्याल करती है, गलती को क्षमा करती है, इसका मतलब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे और वो कोई आत्मा, तुम्हारी सहेली की आत्मा, मित्र की आत्मा ही सासू बन करके पैदा हुई है और वो तुमको सुख देने के लिए सासू बनी है, इसलिए इतनी अच्छी सासू मिली है, इसलिए तुमको पुण्य करना चाहिए। तालियां इतनी कमजोर बजाओगे तो सासू अच्छी फिर नहीं मिलेगी, थोड़ा जोर से बजाइए। राजस्थान में 3 बहुएं सत्संग सुनने के लिए आईं और उन्होंने कहा हमको आपके सत्संग से बहुत शांति मिली है। तो हमने कहा सत्संग सुना, कितनी देर सुना? बोले हमने तो नहीं सुना, हम तो लास्ट में आपको धन्यवाद देने आए हैं। तो हमने कहा बिना सत्संग सुने शांति मिल गई? बोले मिली तो सत्संग से ही शांति है, पर मैंने सत्संग आपका नहीं सुना है, पर शांति मिल गई। तो मैंने कहा कैसे मिली? बोले 2 दिन से मेरी सासू आपके सत्संग में निरंतर आ रही है और सासू से ही हम दुखी थे और सासू सुधर गई है, मुझे शांति मिल गई, तो मैं धन्यवाद देने आई हूँ कि आपने कमाल का काम कर दिया। बड़ी मजे की बात है कि सासू के सुधरने से बहू को सुख मिल जाता है। और सासू से मैंने पूछा तुमको सुख मिला कि नहीं मिला? बोले हमारी बहुएं जिस दिन सुधर जाएंगी उस दिन हमको सुख मिल जाएगा। बहुएं गौर से जिंदगी झांक करके देखो तो तुम कभी शिष्य से दुखी हो, कभी गुरु से दुखी हो, कभी गुरु भाई से दुखी हो, कभी पड़ोसी से दुखी हो, कभी पत्नी से दुखी हो तुम, कभी पति से दुखी, कभी सासू से दुखी हो, कभी देवरानी जेठानी से दुखी हो, कभी ननद से दुखी हो, कभी समधी समधा से दुखी हो। न जाने कौन कौन तुम्हारे दुख के कारण बन जाते हैं और कहाँ कहाँ से तुम्हारी जिंदगी उलझ जाती है। और एक चीज और आश्चर्यजनक, आप इस पर विचार करना, सोचना जरा कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर भी ठीक है, गाड़ी ठीक है, लाड़ी ठीक है, बाड़ी ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में धन दौलत भी है, सामान है, मकान है, दुकान है, सब है, बड़ा सम्मान है, बाहर यश है, लोग जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि आदमी है, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे से जुड़ी हुई नेटवर्किंग में कोई एक आत्मा ऐसा होता है, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या साली साला के रूप में हो, या सास ससुर के रूप में हो, या माँ बाप के रूप में हो, या बेटा बेटी के रूप में हो, या किसी रिश्तेदार के रूप में हो, दामाद के रूप में हो, लेकिन कोई ना कोई एक ना एक ऐसा मेंबर होगा जो आपको दुख का इंजेक्शन लगाता रहता है, कुछ उल्टा काम करता रहता है और तुम उसी टेंशन में पड़े रहते हो। इसको देखना, झांकना, समझना।
एक व्यक्ति बैठा होगा महाकालेश्वर बन करके, भस्मासुर, वो तुमको दुख देगा। अब तुम सोचोगे सब ठीक ठाक था, ये भी ठीक होता तो जिंदगी स्वर्ग हो गई होती, लेकिन वो आदमी कांटा की तरह चुभ रहा है। और घर में शांति स्थापित करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक होता है, परंतु घर को अशांत करने के लिए एक आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो घर में अशांति पैदा कर सकता है। मैंने सुना है कि एक नाव नदी में जा रही थी, उस नाव में बहुत से लोग बैठे थे। सीधे देखो, मेरी ओर देखो, आंख मत मूंदो, आंख खोलो। जिसको बैठने में तकलीफ हो तो साइड में खड़े होकर सत्संग सुनो, जिसको खड़े होने में तकलीफ हो तो कुर्सी पे बैठ के सुनो, कुर्सी बैठने में तकलीफ हो तो लेटे लेटे सुनो, लेटे लेटे में भी तकलीफ हो तो झुके झुके झांक झांक कर सुनो, पर नींद न लेना, सोना नहीं। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलो, सत्संगत की महिमा बड़ी, वाह, आज कर लो घड़ी दो घड़ी। धन्यवाद निरीक्षक साहब, बहुत आज खुश हैं आप। संगत की महिमा बड़ी, सर्व भूतेश्चा आत्मानम न ततो बीजगुप्सते। कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आज कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बहुत अच्छी कड़ियाँ हैं। घड़ी दो घड़ी, बस, ज़्यादा नहीं। एक नाव नदी में जा रही है, दो नाव नहीं है, एक नाव जा रही है, जाने वाली है। दोनों में अंतर है, जा रही यानी जा रही है, जाने वाली मतलब अभी गई नहीं है, रुकी है। तो ऐसी नाव है जो जा रही है, किनारे से छूट चुकी है। नाव में जितने लोग बैठे हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उस नाव में एक आदमी का पालतू कुत्ता भी बैठा था। पालतू कुत्ता, और पालतू कुत्ता जो होता है ना, वो बड़ा ढीठ होता है, हठी होता है, थोड़ा मनमानी करता है। इसलिए जिसको जिसको तुम पालते हो, चाहे बेटा पालतू हो चाहे बेटी पालतू हो, वो ढीठ हो जाते हैं और मनमानी ज़्यादा करते हैं, फिर तुम परेशान होते हो। पालतू आत्मा समझ जाता है कि मुझे पाल रहे हैं, अब मैं कुछ भी गड़बड़ करूं तो सब चलेगा। इसलिए पालतू पालो पोसो, लेकिन ऐसा न पालो पोसो कि वो आदमी आपको गड़बड़ करे। तो पालतू कुत्ता बैठा था। कोई ऐसा था नाव का यात्री जो अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करता था। वो कुत्ते को भी नाव में बिठाकर पार करा रहा था। कुत्ता भी बड़ा खुश था, क्योंकि उसे नाव में बैठने का योग संयोग बहुत कम मिलता है। अभी तक मैंने देखा नहीं कोई कुत्ता हवाई जहाज से यात्रा किया हो। मैंने बहुत हवाई जहाज में यात्रा की है, पर कोई कुत्ता मिला नहीं उसमें। कुत्ते का ना कोई आईडी है न और कुत्ते के लिए कोई परमिट नहीं है यात्रा में, क्योंकि कुत्ता हवाई जहाज को डिस्टर्ब कर सकता है। और कुत्ते को जरूरत भी नहीं है कि दिल्ली से बॉम्बे जाए, काम क्या है। कुत्ता कहीं रहे, कुत्ता पना ही छोड़ेगा नहीं, इसलिए दिल्ली में ही कुत्ता पना करे।
इसलिए कुत्ते जैसे स्वभाव वालों को बहुत साथ में यात्रा भी नहीं कराना चाहिए, और कुत्ते जैसे स्वभाव वालों को एक ही जगह पड़े रहने दो, वही भौंकने दो। ज़्यादा जगह चेंज कराओगे तो काटना भी शुरू कर देंगे, कुत्ते जैसे स्वभाव के लोग। अब वो कुत्ता जब नाव में बैठा तो बड़ा खुश हुआ कि ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, मैं चल भी नहीं रहा हूँ, नाव चल रही है और बड़ा आनंद आ रहा, पानी पीछे छूटता जा रहा और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। कुत्ता थोड़ी देर तो ठीक ठाक बैठा, थोड़ी देर के बाद उठा और नाव में आगे से पीछे चला गया और पीछे से बीच में आ गया और बीच से उधर चला गया। और उस कुत्ते की लंबी पूंछ और लंबी बॉडी और खतरनाक मुंह, गुंडा मुंह, सुकड़ा फेकुड़ा उसका मुंह देखकर ही डर लगता था, ऐसे लगे मुंह के ऊपर सब रबड़ जैसा चढ़ा हुआ। कुछ लोगों का मुंह ही खतरनाक होता है, अगर तुम्हारी तरफ घूर कर देख ले आंख काढ़ कर, उतने में ही तुम्हारी लघु शंका उतर जाएगी, डरा देगा। तो कुत्ते को देखकर लोग डर जाते थे, तो कोई इधर हिल जाए कोई उधर हिल जाए कि भाई कुत्ता निकल जाने दो, काट लेगा कहीं। और कुत्ता ने इधर से उधर, उधर से इधर, आगे से पीछे, पीछे से आगे, बीच में इधर उधर दौड़ना और छलांग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि कुत्ते को यह समझ नहीं है कि नाव में शांति से बैठना चाहिए। जितने कुत्ते स्वभाव के लोग होते हैं उनको जिंदगी में कहाँ पर कैसे क्या बैठना चाहिए ये भी उनको सहूर नहीं होता है, और वह चाहे जहाँ जाएं वहाँ उत्पात उपद्रव शुरू कर देते। कुत्ता बहुत परेशान, सबको कर दिया परेशान। तो नाव में बैठे हुए लोग डर गए, घबरा गए। वो हिलने डुलने वाली नाव में डर के नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नाव में पानी छलक कर भरने लगा, नाव डूबने की उम्मीद हो गई। तो जो मल्लाह नाव चला रहा था वो भी डर गया कि एक कुत्ता सबको डुबाएगा। और वास्तव में आपके घर में कुत्ते स्वभाव का एक आदमी है, पूरा घर डुबा देगा। और पार्टी के अंदर राजनीति में एक दो चार आदमी कुत्ते स्वभाव के हैं, लालची, लोभी, गुर्राने वाले, अभिमान दिखाने वाले, वो घर को डुबा देंगे, पार्टी को डुबा देंगे, बिजनेस को डुबा देंगे। और ऐसा आपके आश्रम में कोई नालायक कुत्ते स्वभाव का है, वो आश्रम को भी डुबा देगा। ये कुत्ते स्वभाव वाले डुबाना ही जानते, सम्मान गौरव को समझते नहीं। तो नाविक चिल्लाया कि भाई जिसका कुत्ता है अपना संभालो। तो कुत्ते का मालिक बोला कि कुत्ता तो मेरा है पर मेरे से अब संभलता नहीं, जमीन पर था तो संभल जाता था, पानी में नहीं संभल रहा। और जो आदमी किसी से ना संभले अब समस्या बहुत बड़ी खड़ी। तो उठा करके एक आदमी उठा, कोई था बहुत विकट आदमी होते सब जगह, उठा और उस कुत्ते की टांगें पकड़कर पानी में फेंक दिया नदी में। अब ठंडा ठंडा पानी, ठंडी का महीना और गहरी नदी, गंगा, बड़ा भारी लंबा। कुत्ता जब पानी में गिरा तो पहली बार डूब गया। उसको ठंडी भी लगी, बहुत कांप गया। और फिर नाव स्पीड से चली तो नाव के पीछे पीछे तैरता हुआ कुत्ता नाव की तरफ भाग कर आया। तो जिस आदमी ने फेंका था उसने हाथ का इशारा देकर उसको फिर से नाव में चढ़ा लिया। अब कुत्ता आराम से एक कोने में चिपक के बैठा था क्योंकि कुत्ता समझ गया अब अगर गड़बड़ किया तो फिर उठा के फेंक देगा। शांत बैठे रहो। और तब तक नाव पार हो गई, उस किनारे लग गई। नाव पर 50 लोग बैठे थे। उसने कुत्ते के मालिक को तो गालियां दी कि तू बेवकूफ़ आदमी, इसमें कुत्ता क्यों लाया था, बुद्धि नहीं तेरे, विवेक नहीं, दिमाग फेल करता, दूसरों को डुबा देगा। और जिसने कुत्ते को उठाकर पानी में फेंका था उससे हाथ मिलाया और गला मिलाया कि धन्य हो, जिंदगी सबकी बचा लिया तुमने। और विचित्र है, आदमी ये कुत्ता को पालता है लेकिन अपने माँ बाप को पालने से चूक जाता है। जिस माँ बाप ने जमीन दिया, जायदाद दिया, मकान दिया, दुकान दिया, धन दिया, दौलत दिया, जिस माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, जवान कर दिया, जिस माँ बाप ने आपका पालन पोषण किया, उसको अगर चाय पिलाना हो तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है,
लेकिन चाय की दुकान जब खोलते हो, दिन भर हजारों लोगों को चाय पिलाते हो और बहुत प्रेम से चाय पिलाते हो, प्लेट में कप रखते हो, कप में चाय और कप के ऊपर ढांकते हो और ले जाते हो और कहते हो लीजिए चाय, बहुत अच्छी चाय पीजिए, और कुछ चाहिए? तो बोलता 2 बिस्कुट लाइए, तो बिस्कुट देते हो। कहता 1 समोसा लाइए, समोसा देते हो। और वो चाय तुम्हारी 5 रुपये की बिकी और 5 रुपये में 2 रुपये प्रॉफिट हुआ। 2 रुपये के प्रॉफिट के लिए तुम झुके झुके हो करके, विनम्र हो करके, मीठा बोल करके ये सबको चाय पिलाते हो, दिन भर उनके जूठे गिलास धोते हो। और जिस तुम्हारे बाप ने 2 करोड़ की संपदा दिया है, 10 लाख की संपदा दिया है, तुमको जन्म दिया है, उस माँ बाप को चाय तो चाय है, उसको पानी भी नहीं देने वाले हो तुम। धिक्कार है तुमको। मैं तो मजा देखता हूं जब निकलता हूं मार्केट में, लोग क्या कर रहे हैं। जूता चप्पल की दुकान खोला है, जो कोई आता उसको बड़े प्रेम से जूता पहनाते हैं। कितने नंबर चाहिए? 9 नंबर। 9 नंबर पहनाए, टाइट है कहते 10 नंबर। 10 नंबर पहनाए, बोले ढीला है कहते 9.5 नंबर। बोले ठीक है, बोले रंग ठीक नहीं, बोले ये रंग लो। ये ढंग ठीक नहीं, तो वो ढंग लो। 10 जूते पहनाते हैं तब जूता बिकता है। और जिस माँ बाप ने उस जूते में कितना मिला तुम्हें? ज़्यादा से ज़्यादा एक जोड़ी जूते में 100 रुपये मिले, 100 रुपये के लिए उनको जूते पहनाते हो। और जिस बाप ने, जिस माँ ने करोड़ों की संपदा दिया, 3 मंजिल का मकान दिया, 2-4 गाड़ी ट्रैक्टर कार दिया और सब कुछ स्वीकार किया, उस माँ बाप को तुम जूते कभी पहनाते ही नहीं हो। उसके जूते लात से फेंक देते हो, इधर कहाँ रख दिया गंदे जूते। देखिए, इन बातों को सोचना चाहिए। मैं होटल में जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, बड़ा मजा आता मुझको। ऐसा गरम गरम पूड़ी बना रहे हैं, बड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अभी प्रयाग कुंभ में हमारे कैंप में वहाँ पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, छोले, जलेबी, बूंदी, बालूशाही, खीर आदि आदि बदल बदल कर बनता रहता था। तो मैं हलवाइयों को 2-4 बार देखने गया, तो ऐसा जुटते थे वो हलवाई, मैं तो उनको देख करके दंग हो गया। सुबह 5 बजे से उठकर रात में 11 बजे तक भिड़े रहते थे। लेकिन जब घर में जाते हैं तो अपने बाप को 1 रोटी बना कर देना हो तो कहते हैं हम बार बार नहीं बनाएंगे, तुम झंझट करते हो, बासी रोटी खा लो। और यहाँ 20 बार बना कर खिला देते हैं। कितना पैसा पाया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 हज़ार पाया होगा, इससे ज़्यादा नहीं पाए होंगे। 16 लोग आए थे, 2 लाख रुपये मिले। 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 10,000, 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 12, 13, 14 हज़ार मिला होगा एक एक आदमी को। और वो भी 21 दिन तक मेहनत करते रहे। 21 दिन 700 रुपया एक दिन का, 800। भाइयों बहनों, जिस माँ बाप ने तुमको जीवन दिया है, जिस गुरु ने ज्ञान दिया है, उसकी सेवा थोड़ा भाव से कर लो। धन का ही महत्व नहीं होता है। आज मेरे पास में कितना धन होता, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं होता, ये बात पक्की है। क्योंकि टाटा, बिड़ला, डालमिया और मुकेश अंबानी भी सुखी नहीं है, तो हम क्या सुखी होते? जिंदल भी सुखी नहीं है, विजय माल्या भी सुखी नहीं है, प्रधानमंत्री भी सुखी नहीं है, मुख्यमंत्री भी सुखी नहीं है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा दुखी कोई प्राणी है तो सबसे ज़्यादा दुखी नेता होता है। इसलिए हर नेता को करीब करीब शुगर हो जाती है, हर नेता को हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, बहुत दुखी। और जो समझदार नेता है वो किसी संत से जुड़ जाता है और संत के आशीर्वाद से, संत का ज्ञान प्राप्त करके वो नेता संत महात्मा की शरण को लेकर के अपनी टेंशन को दूर कर लेता है। मैंने सांसद बोलो मंडल से पूछा कि तुम मेरे से क्यों जुड़े? बोले आपसे जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि टेंशन खत्म हो जाती है, हंसने को मिल जाता है। 2 बजे रात में भी आपका प्रवचन यूट्यूब में सुन लेता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा सुनती है। तो हमने कहा इससे फ़ायदा क्या हुआ?
बोले फायदा ये है हम दोनों बीमार नहीं होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। सत्संग टेंशन को भी खत्म करता है, तनाव को खत्म करता है। शायद आपके क्षेत्र के वे सांसद हैं, बोलो मंडल सांसद है ना, बहुत लंबा आदमी है वो, 7 फुट लंबा होगा, पर्सनालिटी बहुत हाई है और पवित्र आत्मा है। मांस मछली अंडा नशा शराब बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं लेता है। उसको कोई मिलने जाता है, 1 पीस मीठा खिला देता, पानी पिला देता, निकल जाओ। चाय वाय का लफड़ा भी कम करता और सत्संगी सत्संग सुनता रहता है। लेकिन जिनको सत्संग नहीं मिला उन नेताओं की बहुत दुर्दशा है, भारी टेंशन रहती है। अपने माता पिता को भूलना मत, और यदि संत हो जाओ तो गुरु के अंदर माता पिता का रूप देखना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।